इसको रिकॉर्डिंग पे हमने डाल दिया है ताकि हमारा कन्वर्सेशन रिकॉर्ड रहे। जी। तो मैंने अभी सुषमा मैडम इनका रिपोर्ट देखा है। तो जी। हाँ, सिस्ट हैं, गठाने हैं चॉकलेट टाइप की, ठीक है। अब गठानों के कारण जो है इनको समस्या आ रही है। तो अभी ये क्या फॉलो कर रही है, और क्योंकि 7वें महीने की रिपोर्ट मैंने देखी है ना। तो 7वें महीने की रिपोर्ट है, मतलब जुलाई की। तो ये पानी कब से पी रही है? पानी और 15-20 हो गए हैं। 15-20 दिन हो गए ना। हाँ। देखो, इसमें मैं आपको बताऊं, गठाने आजकल हर महिला को हो रही है, और उसका सिंपल रीजन है कि जो भी तेल की चिकनाई हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो लीवर में वो चला जाता है, और लीवर उसको हर जगह देता है। गॉल ब्लेडर में डालेगा तो गॉल ब्लेडर की पथरी होगी आपका, किडनी में डालेगा किडनी की पथरी होगी, गर्भाशय में डालेगा तो गठाने हो जाएंगे। और ऐसे ही पूरा ये चलता जाता है। तो इसके लिए हमको वेजिटेबल बढ़ाने पड़ेंगे। वेजिटेबल बढ़ाने पड़ेंगे मतलब हम कैसे करेंगे? आपका लौकी है, धनिया पत्ता है, हरा टमाटर है, 3-4 चीजें जो है ये मिक्स करके हम डेली पाव भर लौकी, पाव भर टमाटर, 50 ग्राम धनिया पत्ता, थोड़ा सा मुट्ठी भर पालक पत्ता, और इन सब का मिक्सचर करके हम 9.5 pH के पानी में जो है इनको डाल के रखें, भिगो के रखें। कांच का एक जार ले लें जो ढक्कन वाला हो, जिसमें प्लास्टिक का ढक्कन हो, जिसमें हम अचार या मुरब्बा उरब्बा रखते हैं। तो उसमें ये सब्जियां डाली जाएं, और है ना, ये सब्जियों को 9.5 pH के पानी में, फ्रेश निकाला हुआ पानी, उसमें भिगो के रखा जाए आधा घंटा मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट। उसके बाद इसका जूस डेली पिया जाए। है ना, वेजिटेबल ये सब पाव भर चला जाए, पाव भर लौकी, 50 ग्राम धनिया पत्ता, पाव भर हरा टमाटर, अपना मुट्ठी भर पालक, 2-4 चीज अपना सब्जियों में चली जाए, और इनका जूस हम ले लें। और इसमें चाहें तो टेस्ट के लिए जो है नींबू वींबू डाल सकते हैं, हल्का सा चाट मसाला, या फिर अपना जो पिंक सॉल्ट आता है वो डाल सकते हैं, जरा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और ये करने से जो है ताकत मिलेगी। दूसरा, सुबह उठते से ही हमें कपालभाति करना है। कपालभाति जो होता है उससे जितनी भी गठाने हैं ऑटोमेटिक गलने लगती हैं। तो कपालभाति, वहां अगर कोई योग गुरु उपस्थित हो तो उससे सीख लें, अदरवाइज जो है फिर मैं आपको या तो फिर अगला मीटिंग में सिखा दूंगा कपालभाति कैसे किया जाता है। कोई वहाँ योग टीचर हो प्रॉपर तो वो हाँ, सीख आज उससे, कपालभाति करते हैं। है ना, उससे सीख लो कपालभाति। कम से कम आपको 2000 स्ट्रोक करना है रोज। है ना, 2000 स्ट्रोक मतलब 2000 बार पेट अंदर जाएगा। है ना, 2000 स्ट्रोक तक पहुंचना है धीरे धीरे, 7-8 दिन में आप पहुंच जाओगे। तो 1 मिनट में 120 बार कपालभाति होना चाहिए, ये वो उसका करेक्ट प्रोसीजर है। तो अगर हम 10 मिनट करते हैं तो 1200 बार कपालभाति हो जाएगी। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के हम जो है 15 मिनट 20 मिनट तक करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे। 10 मिनट किया, फिर एक जितना किया उतना रेस्ट लिया, फिर 10 मिनट किया। ये बहुत जरूरी है किसी भी प्रकार की गठान को गलाने के लिए, और हमारे सारे ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन करें। और इसके बाद हम जो है वो ग्रीन जूस ले लें। अच्छा, लोटा भर के ग्रीन जूस बनेगा जब हम पाव भर लौकी, पाव भर टमाटर, धनिया पत्ता, पालक पत्ता, ये 3-4 चीज लेंगे तो अच्छा बढ़िया 4-5-6 गिलास जूस बनेगा। तो आराम से इसको पिया जाए। फिर कपालभाति करने के बाद जितनी देर कपालभाति करेंगे उतना भी विश्राम करना है शवासन में लेटने के बाद, क्योंकि तभी जाके जो है ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो होते हैं। ये ओम प्रकाश जी अपने हैं क्या, अपन ने इनवाइट किया है क्या? नहीं, नहीं दादा नहीं। चलो ठीक है, तो पहले तो मैं इसको वो कर देता हूँ। हम थोड़ा सा इसको सिस्टम को लॉक कर देते हैं, नहीं तो जो है एक है ना, जी। मीटिंग को लॉक कर देते हैं। अब कोई और ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। जी। सो कपालभाति मैंने बताया, 10 मिनट करें, 10 मिनट विश्राम करें, शवासन फिर 10 मिनट करें, फिर 10 मिनट विश्राम करें। और उसके बाद जो है ये 15 दिन प्रॉपर करने के बाद मतलब टोटल हमारे 2400 स्ट्रोक हो जाएंगे, है ना। 1200 स्ट्रोक 10 मिनट में, फिर 1200 स्ट्रोक अगले विश्राम के बाद फिर अगला 10 मिनट बार। में। ये हमें करना है। 15-20 दिन बाद फिर हम जो है स्किपिंग भी चालू करेंगे, है ना। रस्सी, जिसको हम कूदना कहते हैं, रस्सी कूदना 30 मिनट्स डेली, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन हो।
जितनी भी सब्जियां लेंगे कैंगन वाटर में भिगो के लेंगे। शुरुआत ग्रीन जूस से करेंगे। और 4 प्रकार के बीज इसमें हमें जरूर खाना है जिससे हमारा एग हेल्दी बने। तो सबसे पहला सफेद तिल, दूसरा हमारा अलसी, तीसरा हमारा सूरजमुखी, वो भी सफेद कलर में मिल जाता है। और चौथा हमारा जो बीज होता है वो होता है हरा कद्दू का बीज, हरे कलर का होता है। तो ये चारों जी बीजों को हम रात को भिगो के रख देंगे, किसी भी पानी में भिगो के रख सकते हैं, 8:30, 9, 9:30। और अगले दिन वो पानी को फेंक देंगे उन गीले बीजों को। जब हम भोजन करेंगे, सबसे पहले तो हमने ग्रीन जूस ले लिया अच्छा लोटा भर के 4-5 गिलास, उसके बाद हम भोजन करेंगे उस समय इन बीजों को ले लेंगे। भोजन में हम जो है रोटी लेंगे, ढेर सारा सलाद लेंगे, और उसके साथ हम चाहें तो फिर दाल वाल भी ले सकते हैं। तो सूरजमुखी के तेल में बनी हुई दाल, या कोशिश करिए कि दाल बनाने के बाद जो भी दाल है उसको हम दाल तड़का वड़का लगाते हैं तो उसकी जगह हम दाल बॉईल कर लें, और ऊपर से उसमें 1 चम्मच घी डाल दें या 1 चम्मच कच्ची घानी का तेल डाल दें, वो ज्यादा बेटर है। मतलब उसमें तेल को हम गर्म करते हैं तो बहुत सारी पोषक तत्व नष्ट होते हैं। तो कच्ची घानी का सूरजमुखी का तेल, या फिर बहुत अच्छा गाय का घी जो है हम जो है वो डालें। और उस प्रकार से हम जो है वो उसको मतलब मेरा कहने का मतलब है तेल घी चिकनाई को हम गर्म न करें, बघारें ना, हम जो है वो ऊपर से डाल दें। तो हमारी जो भी बॉईल दाल है उसमें हम खाते समय ऊपर से गरम दाल हम ले रहे हैं हमारी कटोरी में, ऊपर से हमने उसमें देसी गाय का 1 चम्मच घी डाल दिया, या हमने जो है 1 चम्मच उसमें सूरजमुखी का कच्ची घानी का तेल डाल दिया, या 1 चम्मच मूंगफली का तेल ऊपर से डाल दिया, वो बहुत है। या फिर हम मूंगफली भी रात को भिगो के रख सकते हैं, दाल के साथ हम ये मूंगफली भी खा सकते हैं अगर हमें, तो वो भी उतना, एक मुट्ठी भर मूंगफली हमें उतना ऑयल दे देगी जितना हमें चाहिए। तो हम जो है तेल घी चिकनाई फ्राइड आइटम इन सब चीजों से बचेंगे, जैसे चिप्स खाना या उपवास के मिक्सचर विक्सचर, में जो तेल होता है हम उसको अवॉइड करेंगे। हम जो है नेचुरल तेल लेंगे, तो नेचुरल तेल हमें भीगी हुई मूंगफली से मिल जाएगा, तो डेली हमें खाना है। तो हमने सलाद ले लिया, इधर 2 चपाती ले ली, इधर हमने दाल ले ली, इधर हमने जो है चारों बीज ले लिए। चारों बीज एक बार कभी भी खा लो आप, दोपहर में या शाम के समय। तो सबसे पहले हमने कपालभाति किया, 10 मिनट करने के बाद हमने देख लो 1200 स्ट्रोक प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं। 10 मिनट शवासन किया, फिर 10 मिनट कपालभाति किया। एकदम से एक ही दिन में 10-10 मिनट करने जाओगे तो पेट में बहुत दर्द होगा, है ना। सो एकदम से नहीं करना है, पहले दिन 400, दूसरे दिन 500, तीसरे दिन 700, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 7-8 दिन में उसको ले जाना है 1000 पे, है ना। पहले दिन 300-400 करना है, बहुत है। तो कपालभाति योग्य गुरु से आप सीख लेना, योग गुरु धीरज आप डालेंगे तो कपालभाति आ जाएगा, बाबा रामदेव डालेंगे तो कपालभाति आ जाएगा, है ना। पर कपालभाति करने का सही तरीका यह है कि हम सिर्फ सांसों को छोड़ते हैं, पेट को अंदर जाता है, जब सांसें भी बाहर जाती हैं हम सांस लेते नहीं, ऑटोमेटिक बॉडी सांसों को ले लेती, तो इसको रेचक कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो हमारा जो है सिस्ट जो है सारे के सारे 1 महीने के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। इधर ग्रीन जूस लेंगे हम कैंगन पानी में डूबा हुआ, उसके बाद दोपहर में हम भोजन कर लेंगे। ग्रीन जूस लेने के 2-1 घंटे में ग्रीन जूस पच के निकल जाएगा। दोपहर में हमारा भोजन हो जाएगा जिसमें ढेर सारा सलाद, जिसमें हमने गाजर ले लिया, चुकंदर ले लिया, पत्ता गोभी ले ली, है ना। और उसके साथ हमारा 1 कटोरी दाल ले ली, कभी मूंग की पीली दाल ले लो या हरी वाली छिलके वाली ले लो, या खड़े मूंग रात को गला दो अगले दिन हम खा लो, या स्प्राउट, जैसा भी हो, जो मनपसंद हो आपका, बदल बदल के आप खा सकते हो, है ना। तो और उसके साथ आप फिर इवनिंग में हम रेड जूस लेंगे। रेड जूस में 2 गाजर, 1 चुकंदर, 2 एप्पल, है ना, 2-3 लाल टमाटर, ऐसे ये सब डिप करके रख देंगे। और फिर इनको जब ये भीग जाएं उसके बाद हम इनको आधे घंटे बाद निकालेंगे, और फिर इनको इनके बारीक टुकड़े करके मिक्सर में डालेंगे, वो रेड जूस। तो रेड जूस के साथ भी हम ये भीगे हुए बीज खा सकते हैं। और है ना, मूंगफली भी आप भिगा के रख दीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो तेल आप ला रही हैं कच्ची घनी को प्योर है या नहीं है, ऐसा डाउट हो, तो सबसे बेस्ट है कि हम मूंगफली जो है उसको रात को भिगा दें मुट्ठी भर, और डेली हम अगले दिन खाएं। तो बस ये हमारा जो भोजन है, सब्जी को बघार जितना कम लगाएंगे उतना अच्छा होगा। सब्जी को जैसे वेजिटेबल सूप भी आप लें, लौकी का सूप, टमाटो का सूप, पाव भर लौकी, पाव भर लौकी पेट में जाने दो आप, है ना। मुट्ठी भर मूंगफली डेली पेट में जाने दो।
ठीक है। उसके बाद जो है खड़ी दाल जो होती है, प्रोटीन भी हमें लगता है, तो मूंग की अच्छी दाल हमने ले ली, साबुत मूंग, रात को गला दी, अगले दिन जो है उसकी उसल उसल बना ली, कभी कच्ची उसमें नमक मिर्ची वो सब डाल के खा लिया। सो इस प्रकार से ये हमारा जो भोजन है ये होना चाहिए, इसमें 60 से 70% हमारा कच्चा, और अब चावल है रोटी है इसको तो आप भाई कच्चा खाने से रहे, तो ये तो प्रॉपर कुक होगा, है ना। दाल भी प्रॉपर, आपको बॉईल खाने की इच्छा है एक शाम के समय आप बॉईल खा लो, एक बार आप जो है सुबह के समय आपका सलाद हो गया, तो इधर हरा ग्रीन जूस चला गया, जिसमें टमाटर चले गए हरे, जिसमें धनिया पत्ता चला गया, पालक पत्ता चला गया, है ना, ये सब चीजें चली गई हमारी। तो ये ग्रीन जूस हमारा कंपलसरी हो गया। दोपहर के भोजन में हमारा सलाद रोटी दाल और चारों बीज हो गए, मुट्ठी भर मूंगफली हो गई। शाम के भोजन में जो है वेजिटेबल सूप, लौकी का पाव भर, लौकी का सूप, पाव भर टमाटर का सूप, और उसके साथ थोड़ा सा चावल, और कोई सब्जी आपको पत्ता गोभी की लेना हो तो बघार के ले ली, थोड़ा सा हल्के से तेल में, सूरजमुखी के कच्चे घनी के तेल में उसमें, तो पत्ता गोभी भी चली गई पेट में। इस प्रकार से कुछ कच्चा कुछ पका, ऐसे कॉम्बिनेशन में आप जब खाओगे, जब हम कपालभाति 15 दिन कर लेंगे, फिर हम स्किपिंग भी चालू करेंगे, जिससे कि जो है इलेक्ट्रॉन, जितना हम व्यायाम करेंगे उतना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे हमारी बॉडी में, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ेंगे, एक तो हम ये पानी पिएंगे, उससे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो ये पानी जो है बढ़िया अच्छा, 1 लीटर 1.5 लीटर पानी हम घुट घुट करके धीरे धीरे पिए, है ना। सुबह भी पी सकते हैं, दोपहर में, रात को नहीं पीना है ये पानी, रात का समय जो होता है 8 बजे बाद हमको न्यूट्रल पानी पीना है, या फिर 8.5 pH का पानी पीना है। रात को 11:30, 11:30 पीने की तो अभी आपको जरूरत ही नहीं है ना, 11:30 पियेंगे तो जो है हेल्दी एग बनाने में हमें तकलीफ आएगी, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को काटता है, कोलेस्ट्रॉल को भी काटेगा, सब चीजों को काटेगा। तो हेल्दी एग हमें बनाना है तो 9.5 pH का पानी आपके लिए सफिशियंट है। उसके ऊपर पानी, सिस्ट जो है हमारा कपालभाति से गल जाएगा, और इस प्रकार के भोजन से, व्यायाम से ऑटोमेटिक हमारा सिस्ट गल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर मैंने कर दी हैं, और जो है ऐसा आप करेंगी तो आपको जो है एक हेल्दी एक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो है 3 से 4 महीने में जो आप चाहती हैं कि आप कंसीव करें, तो ये हमारा, हम इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। अब स्पर्म काउंट बढ़ाने में भी ये बीज काम आते हैं, जैसे हस्बैंड अगर उनके स्पर्म काउंट लो है ना, तो ये चारों बीज, गन्ने का रस आधा, 1 गिलास गन्ने का रस में 1 गिलास कैंगन पानी डाल दो, 9.5 pH का, उससे भी जो है ये बढ़ता है स्पर्म काउंट। विटामिन ई जितना बॉडी में जाएगा, विटामिन ई हरी चीजों में है, धनिया पत्ता में है, पालक पत्ता में है, ब्रोकोली में है, सभी बीजों में है, ड्राई फ्रूट्स में है, सभी में विटामिन ई है। तो ये चारों बीज कंपलसरी हमको 4 महीने खाना है। कई महिलाओं का फोन आ रहा है कि उनको कंसीव हो रहा है। धनिया पत्ते की जड़ बहुत कंपलसरी है ना, धनिया पत्ता जड़ समेत लेना है। धनिया पत्ता जो होता है वो जड़ ठीक है। समेत भिगाना है, उसकी जो है 50 ग्राम धनिया पत्ता आप लेंगे, लोग जड़ काट के फेंक देते हैं, जड़ को थोड़ा सा चाकू से साफ कर लें, और इतनी इतनी जड़ धनिया पत्ते की बिल्कुल पेट में रोज जाना चाहिए, जूस फॉर्म में, है ना। इसलिए ज्यादा छाना छूनी मत करिएगा, जैसे ही मिक्सर में घुमाया अच्छा पनीयल जूस बना के उसको पी जाइए, या धनिया पत्ती की जड़ को स्पेशली जो है अलग से जूस बना के पी जाइए। धनिया पत्ती की जड़ आपको कंसीव करने में बहुत बहुत फायदा करेगी, लाखों महिलाओं को कंसीव हो रहा है, धनिया पत्ती की जड़ बहुत कारगर है। तो धनिया पत्ता जड़ समेत लेंगे तो बहुत फायदा होगा। हरा वाला देशी धनिया पत्ता में मिल जाएगा, जैसा भी मिल जाए धनिया, ऐसा नहीं है कि मिल देशी ही जाएगा। चाहिए, है ना। मिल जाएगा दादा। गाजर मिल जाए, चुकंदर आपको मिल जाए तो चुकंदर की पत्ती भी मिलती है, डंडी पत्ती। अब तो बिना डंडी का खाने से अच्छा है कि डंडी समेत अगर मिल जाए तो थोड़ा सा वो जी डंडियां भी दादा। डाल दी जाए, उससे क्या दर्द कम हो जाएंगे, जो भी आपको जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो चुकंदर की वो डंडी खाने से वो सारे जोड़ों के दर्द चले जाते हैं। तो वो चुकंदर अगर मिल जाए डंडी समेत, तो डंडी को मत फेंकिए, है ना, डंडी को भी जूस में डालिए, तो वो डंडी आपके सारे पेन्स को ठीक करेगी। उसमें प्रचुर मात्रा में उस डंडी के अंदर सारी चीजें होती। तो जी दादा। मेरे को लगता है कि ये हमारा हो गया है सारी बातें। जी। तो ये रिकॉर्डिंग में इसकी कर देता हूँ, और इसको मैं फिर यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस रिकॉर्डिंग को देख सुन सकती हैं। ठीक है। दादा, सुनीता को आपसे पूछना था, बात हाँ, करनी थी थोड़ी। करिए या करिए, सुनीता। बताइए। हाँ सुनीता।
न्यू बोली थी कितना टाइम में ये गल जाएगी मेरे को गठन। गठान आपकी एक 30-40 दिन में वो गल जाएगी और अच्छा हेल्दी एक भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हाँ। जितना आप कपालभाति करेंगे और हाँ जितना हाँ। ये दूध वूध से दूर रहेंगी, है ना, दूध है, दही है, छाछ है, आपका चीज है, बटर है, पनीर है, इनसे जितना दूर रहेंगी उतनी जल्दी आपकी गठान गल जाएगी। क्योंकि हाँ ये ये चीज, चीजें तो मैंने छोड़ रखी है, अभी नहीं ले रही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल इनसे दूर रहिए जब तक के कोई गुड न्यूज नहीं आती, है ना। अब हाँ इसको हाँ। लेने की जरूरत नहीं है। अब ये सब हम्म। आपको बेबी को देना है ना, आपको नहीं लेना, आपको कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की। ठीक है। ठीक है। हाँ। दादा अभी धनिया पत्ती की जड़ और पत्ती के जूस साथ में ले सकते हैं अभी? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, धनिया पत्ता जड़ समेत ही मिलता है। और जी उसको सर। बिल्कुल जड़ में थोड़ी मिट्टी लगी रहती है, तो प्रॉपर चाकू से उस मिट्टी को साफ करके और इतनी इतनी जड़, मतलब डेली उसका सेवन करिए, बहुत अच्छी है। जी। और बिल्कुल कंसीव करने में रामबाण है बिल्कुल, जी दादा। ढेर बच्चों का ढेर लग जाएगा। ठीक है। जी दादा। दादा तो है जैसे, ना। जी, अभी हाँ आपने जैसे बोला एक गिलास गन्ने का जूस और 9.5 का पानी देने से कम बढ़ेगा। हाँ, और अभी गन्ना जूस तो अवेलेबल शायद ना होगा, कोई बात नहीं, तो उसके गन्ना साथ। अवेलेबल नहीं है तो अपने चारों बीज अवेलेबल हैं, वो आप खाती हैं, हस्बैंड को भी दें, विटामिन ई बढ़ेगा, स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है। तो वो चारों बीज हैं हमारे, मूंगफली है, बादाम है, वो सब अपना ग्रीन वेजिटेबल का जूस है, 3-4 ग्लास आप पियो, 3-4 ग्लास उनके लिए भी बनाओ, 3 ग्लास, है ना। वो बढ़िया, उससे उनका भी काम हो जाएगा, स्पर्म काउंट बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा 30-35 डेज में। उसके बाद फिर आप चांस ले सकते हो। तो अभी तो कपाल भाती ठीक करिए, उनको भी करवाइए कपाल भाती। और उसके हाँ। बाद स्किपिंग प्रारंभ करेंगे हम 15 दिन बाद। आज क्या दिन है हमारा, आज तारीख है 14, है ना। 14। तो हाँ, तो हम 14 सितंबर, तो हम एक स्कीपिंग तो हम अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है स्कीपिंग। क्योंकि जब तक हम व्यायाम नहीं करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स, हमारा मांसपेशियों से ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे जनरेट होते हैं, हमारे थायराइड से जनरेट होते हैं, तो हमारा सबसे पहले थायराइड ठीक होगा कपालभाति से। और स्कीपिंग करने से जो है इलेक्ट्रॉन्स का पूरा मोशन बॉडी में होगा, तो जहां जहां अवरोध है, हमारी 5 बैटरी है हमारी बॉडी में, उसमें सबसे बड़ी बैटरी जो है वो है हमारी मसल्स की बैटरी। तो मसल्स में जब दबाव खिंचाव होता है, तब जाके जो है करंट जो है वो डेवलप होता है। और करंट डेवलप नहीं होने से गठाने हो रही हैं, आपको जो गठाने हो रही हैं, ट्यूमर हो रहे हैं। दूसरा, फिर तेल की चिकनाई, दूध, ये वाले आइटम जब पचते नहीं है 20 साल की उम्र के बाद, ये चीजें नहीं पचती हैं। दूध तो 10-11 साल की उम्र के बाद ही पचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो एंजाइम्स हैं वो बॉडी में बनते नहीं है। तो उसके बाद अगर हम पियेंगे तो फिर ये खस्ता है तो फिर गठाने होती हैं। तो कोई अच्छी बात नहीं है, दूध वूध हमें अवॉइड करना चाहिए। अब आपको अवॉइड करेंगी तो आपको उसका रिजल्ट भी दिखेगा, 3 से 4 महीने में कंसीव हो जाएगा, जनवरी फरवरी तक तो तीसरा चौथा महीना चालू हो जाएगा, है ना। तो जो है हमें जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है ना। और जब जो जो मैं कह रहा हूँ सब सब होगा, वो आप नोट करना, बस फॉलो करिए चीजों को, है ना। अभी तो कपाल भाती डेली करिए, कम से कम जो है हमारा ये गठान गल जाए हमारी, है ना। दादा आ, इनको मैंने गाजर के बीज की चाय का बोल दिया था, हाँ, तो वो पी गाजर रहे हैं। गाजर के बीज जो है उसको गला के रखिए, गाजर के बीज को जो है बॉईल करिए अपने 9.5 में। और जब वो आधा रह जाए पानी, तो वो पानी को छान के पी लीजिए, तो उससे भी आपका जो है बिल्कुल गलता है। वो भी आप दिन में दोपहर में कभी भी कर सकती है ना। हाँ गाजर दादा के बीज जैसे से कह भी रहे हैं एक ना। चम्मच गाजर के बीज डाल दिए, बहुत उकाल लिया पानी, जब वो पानी 1 लोटा पानी डालो, जब वो आधा लोटा रह जाए गैस बंद करो, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाए, जब आप फिर उसको उसका सेवन करिए, गाजर के बीज एक बार दोपहर में कभी भी कर सकते। इधर कपालभाति किया, इधर अपना इसके बाद स्किपिंग किया, उसके बाद हमने ग्रीन वेजिटेबल का हमारे जूस ले लिया, दोपहर में भोजन ले लिया, शाम के समय हमने गाजर की बीज की चाय ले ली, और उधर फिर रात का भोजन भी हमने उधर कर लिया। जो है उसमें भी हम एक बार हमें रेड जूस भी तो लेना है, तो एक बार रेड जूस भी हम लेंगे। तो इवनिंग में रेड जूस लेंगे, 10:30-11 बजे के आसपास ग्रीन जूस ले लेंगे, है ना। इतना हाँ। करिए, ग्रीन जूस, रेड जूस, और हमारा अ, लेना है तो घी भी खाने का शौक है, इच्छा है तो ऊपर से डाल लीजिए, है ना उसमें। उसको वो मत करिए, उसको गरम वरम दादा करके। ना,
वो मत करिए। गरम दाल में डाल लीजिए, वो चल जाएगा। या फिर आप तेल भी कच्ची घानी का ले सकती हैं, सूरजमुखी का। और वैसे तो आपका काम बीजों से ही हो जाएगा, है ना। और ऐसा करेंगे तो जुड़वा बच्चे भी हो सकते हैं, समझे आप। एक सीधे वन बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है। दादा इनको जैसे ये मैंने हो जाए, एक वही बात हो बताऊं। जाए। दादा जैसे इनको मैंने गाजर के बीज की चाय चालू करी थी, हाँ, तब से इनको थोड़ा सा पेन होने लगा है। हाँ, तो अभी हाँ। अभी 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 बंद कर दो। अभी इसी से काम हो जाएगा। अभी ठीक है दादा। पेन, हालांकि ये जो आप बीज लेंगे उससे हो जाएगा, मतलब ये निकल जाएगा। मैग्नीशियम फास्फोरस ये सब चीजें मिलेंगी ना, निकल जाएगा। 2 एप्पल नियम से खाना है। एक 1 एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, 2 एप्पल्स अ डे कीप्स ऑल डिसीजेज अवे, है ना। तो 2 एप्पल अपने लाल वाले जो है, जब आप ये ग्रीन जूस पीती हैं उसी के साथ बिना छिलका छिलके समेत खाइए इनको, है ना। 2 एप्पल उनको भी दीजिए, आप भी खाइए। बहुत जरूरी है बॉडी के अच्छे प्रॉपर फंक्शन के लिए। तो ग्रीन जूस ले लिया 2 3 गिलास, और अपने इधर 2 एप्पल ले लिए। ये बिल्कुल आपके नाश्ते में रखिए इसको, है ना। या फिर उधर ले लीजिए 2 एप्पल, जब आप रेड जूस लेते हैं तब ले लीजिए। तो एप्पल को जाने दीजिए, जैसा भी इच्छा हो। एप्पल तो 2 3, अभी एप्पल का सीजन है 4 महीने। एप्पल एप्पल तो 12 महीने मिलता है, पर अभी सीजन है तो अभी अच्छा जूसी एप्पल मिल रहा है। तो बिल्कुल उसको 9.5 में डिप करके रखिए आधा 1 घंटा, और फिर उसका अच्छा उसको ऐसे ही खा जाइए। ये तो बहुत जूसी आ रहा है। तो है ना, व्यायाम जरूरी है करना, ध्यान रखिए। कपाल भाती बहुत जरूरी है आपके लिए। कम से कम 20 मिनट, 10 मिनट, फिर गैप, फिर 10 मिनट शवासन, फिर कपाल भाती, 10 मिनट, फिर गैप। उसके बाद चाहे तो 20 मिनट रस्सी कूदना प्रारंभ करिए, 20 मिनट, 30 मिनट डेली उसको कूदिए। तो बिल्कुल हेल्दी फिट एंड फाइन बेबी आएगा संसार में। ठीक है। ठीक है दादा। दूसरी एक्सरसाइज तो नहीं करना है? नहीं, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी तो कपाल भाती करिए ताकि हमारे सिस्ट चले जाए, हमारा गर्भाशय टोन हो जाए। उसके बाद हाँ हाँ फिर हम कपाल भाती भी बंद करेंगे जब हमें चांस लेना होगा। उसके बाद हम हाँ फिर हाँ। कपाल भाती उसके बाद बंद करेंगे, मतलब हम जब चांस लेंगे ना, जिस दिन, उसके बाद फिर हम नहीं करेंगे कपाल भाती। ठीक है। उसके बाद हम उसको बंद कर देंगे। और उसके बाद हम दूसरे व्यायाम मैं आपको बताऊंगा, जो उस जो अपने जो भ्रूण को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। अभी कपालभाति डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, कि फालतू की ये जो है नसें सारी खुल जाए हमारी, तो 30 35 डेज में खुल जाएंगी। तब तक हमें चांस भी लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेंगे तो भी वो फेल ही होगा, है ना। तो एक बार हो जाए 35 डेज 40 डेज हमारा कपालभाति हो जाए, स्किपिंग हो जाए, उसके बाद फिर हम्म। हम चांस लेंगे, टेस्ट कराएंगे। और अगर उसमें प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो फिर हम कपालभाति को फिर स्टॉप करेंगे, और दूसरे जो है प्राणायाम करेंगे, जिससे जो है वो सेल का प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन हो जाए। डाइट हमारी 9 महीने यही रहेगी, ग्रीन जूस, रेड जूस, आपका जो है सलाद, रोटी, उधर दाल उबली हुई, यही रोटी हमारा यही स्टाइल रहेगा हमारा, है ना। 2 2 से 3 रोटी, या फिर जो भी चावल आप खाती हो। बहुत मिक्स नहीं करना है कि दाल भी ले ली, रोटी भी ले ला, चावल भी ले, ऐसा नहीं करना है ना। आपने चावल लो तो रोटी मत लो, है ना। दाल ले रहे हो तो जो है चावल और रोटी अवॉइड करो। दाल अगर आप ले रहे हैं तो फिर दाल ले ली, वेजिटेबल्स ले लिए बहुत सारे, ऐसे 3 4 अन्न अभी नहीं लेंगे हम, जब तक हम प्रॉपर व्यायाम हम नहीं करते, है ना। तो पता चला कि आपने थोड़ा चावल, थोड़ा 2 रोटी, फिर दाल, फिर सब मिक्स कर लिया, तो उतना डाइजेस्ट भी होना चाहिए। अभी तो हमें कपालभाति से एब्जॉर्प्शन हमें बढ़ाना है। और फिर जो है धीरे धीरे हम, पत्तियां आपको जो है बहुत हेल्दी रखेंगी। तो हमारे पास अभी पालक का पत्ता आने वाला है, अभी मेथी की सब्जी आएगी, लहसुनी मेथी आप खा सकती हैं, है ना। तो ये सब हमारी धारणा है कि ये पत्ती गर्म पड़ती है तो पपीता गर्म पड़ता है, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। कि गर्म और ठंडे जैसा कोई लॉजिक नहीं। एक बार गठाने गल जाए, फिर हम जो है इसी डाइट की मदद से बहुत हेल्दी बेबी को इस संसार में लाएंगे। यही बीज, यही गाजर, यही चुकंदर की डंडी, यही धनिया पत्ता की जड़। एक बार बेबी कंसीव होगा तो मिसकैरेज भी नहीं होगा। प्रॉपर अगर विटामिन ई, विटामिन B9 उसको ये सारे हरी सब्जियों से मिलते रहेंगे, तो नहीं तो फिर के आगे जाके मिसकैरेज हो जाता है भाई। अगर उसको B9 नहीं मिला, है ना, तो उसके लिए फिर हम गोंद कतीरा और सारी चीजें फिर आगे स्टार्ट करेंगे। अभी तो सिर्फ कपाल भाती, रस्सी स्किपिंग, उसके बाद हमारा ये डाइट,
है ना। अभी इसलिए हमने पपीता पपीता कुछ भी नहीं बताया, नहीं तो क्या अभी मैं कुछ बोलूंगा फिर कहीं बड़े बुजुर्गों से बात करोगे वो कंफ्यूज कर देंगे कि अरे बोले किस पागल से सलाह लेके आए, है ना। इसलिए अभी जो है कुछ नहीं बता रहा हूं मैं, अभी तो सिंपल डाइट बताया है कि हरी चीजें उनका जूस, उसके बाद कपालभाति, ग्रीन चीजों का जूस, लाल चीजों का जूस, धनिया पत्ते की जड़, चारों बीज, मूंगफली और मूंग की दाल, खड़े मूंग, है ना, कभी स्प्राउट, कभी उबली हुई दाल, कभी उसल, और कभी कच्चा, जैसा आपका मन करे, है ना। पर ये कोशिश रखिए कि 70-60% कच्चा पेट में जाए। सब्जियां जितनी कम बघार लगाना पड़े उतना अच्छा है, और बघार लगानी पड़े तो फिर कुछ सब्जियां जैसे पत्ता गोभी है उसको बघार आपने लगा दिया, है ना। जो ऐसे लोग कच्ची भी खा लेते हैं। भुट्टा है वो भी कच्चा खाने की कोशिश करिए, जैसे पूरा छील लिया और उसका जो दूध है भुट्टे का, है ना, वो जो है कुछ लोग भुट्टे का कीस बनाते हैं, कुछ लोग बॉईल करके खाते हैं, तो भाई कभी सेक के खा लिया, कभी बॉईल करके, एक दिन वो कच्चा भी खाने की कोशिश करो कि कैसा लगता है ना। तो जो है ये इन चीजों में बहुत पावर है। भुट्टा 9:30 में भिगो के रख दिया और उसके सारे दाने निकाल लिए और उसको जो है कच्चे ही खाने की कोशिश करी, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये जब चीजें पौष्टिक जाएंगी और प्रॉपर कपालभाति होगा तो सिस्ट गल जाएंगे हमारे, है ना। ठीक है। ठीक है, ठीक है दादा। तो ऑल द और कुछ बेस्ट। नहीं था? हाँ ठीक है। जी दादा। हाँ। थैंक यू दादा दादा। और वो पूछना था। डॉक्टर डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन का बोल दिया था, और वो बोल रहे थे कि ऐसी तो जाएगी ही नहीं, ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। हाँ देखते हैं ना, अपन डॉक्टर को भी अपन देखते हैं, अपन कपालभाति को भी देखते हैं। हाँ अपन हाँ। जी हर दादा। अपन बीजों की ताकत को भी देखते हैं, अपन देखते हैं ना, टाइम थोड़ा सा हम देते हैं बॉडी को, और फिर हाँ हम हाँ देखते हैं कि हम कौन डॉक्टर जीतता है कि हम जीतते हैं, है ना। तो जी हाँ, कम दादा। से कम मेरे को 1 साल हो गया इलाज लेते लेते। हजारों महिलाओं को कंसीव हुआ है और इन्हीं चीजों से हुआ है, जितना ज्यादा फॉलो करेंगे। अभी कपालभाति का इसलिए मैंने जोड़ा कि हाँ हाँ कपालभाति से बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट आ रहा है ना। इसलिए हाँ कपालभाति सबसे हमारा मेन वो है कि हम 1 मिनट में 120 बार कपालभाति करने की प्रैक्टिस करें, 1 मिनट में 120 बार, और फिर उसको धीरे धीरे करके हम बढ़ाएं और उसको 20 मिनट तक ले जाएं। 10, मतलब सलंग 20 मिनट ना करें, 10 मिनट फिर गैप फिर 10 मिनट, मतलब 2400 स्ट्रोक हमारे हो जाए। करेक्ट कपालभाति वही है जिसमें 1 मिनट में हम 120 बार उसको कर लें, है ना। और आपको कोई योग नहीं मिलता है तो फिर अपन एक अलग से उसके लिए सेशन लेंगे, कपालभाति में आपको सिखा दूंगा करेक्ट करना। ठीक है, तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, हेल्दी बेबी आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। सो हाँ जो हाँ। है हम पहले सिस्ट को ठीक करेंगे, फिर हेल्दी बेबी को हम जनवरी फरवरी में लेके आएंगे। ठीक है सुषमा मैडम, जी दादा। ठीक सुनीता है। मैडम, थैंक यू दादा। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद थैंक आपने हमारा ठीक है समय दिया दादा। इसके लिए, थैंक यू, आपको बाय। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय श्री राम। जय श्री यू। राम दादा। मैं रिकॉर्डिंग ये यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ताकि जी दादा। आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो, को भूल जाओ तो इसको सुन लेना, है ना। ठीक हाँ है हाँ दादा। ठीक। तो अपने चैनल पे भी डाल दूंगा तो ये आप कभी भी सुन सकते जी दादा। हो। ओके, थैंक यू दादा। थैंक यू, थैंक यू।